नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रस। रस के बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था और पूरी डिटेल में चीज़ों को समझा था। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ उदाहरण लेके आया हूँ मैं आपके सामने। जो हम लोगों ने स्थायी भाव पढ़ा था और जो स्थायी भाव का जो रस था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, और कितने प्रकार के होते हैं ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे समझ ली थी। कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा रस है, कौन सा आश्रय है, उद्दीपन है, आलंबन है, संचारी भाव क्या होता है, उसको समझ लिया था। लेकिन उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि संचारी भाव क्या होता है, उद्दीपन कैसे पहचानते हैं, उद्दीपन होता क्या है। जब एग्जाम्पल हम कुछ चीज़ समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे, उसको मैं समझाने की यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा। इसलिए कुछ उदाहरण लेके आया हूँ, और इसके साथ जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका रस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए उदाहरण को हम लोग ढंग से समझेंगे। यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखेंगे, रस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर संयोग रस, वियोग रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, और भी रस हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जिससे कि हम लोग को क्लियर हो जाए कि अनुभाव, विभाव, ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, जैसे संयोग रस में उदाहरण लें तो उदाहरण में देखेंगे, जब श्री राम को देख के सीता के प्रेम का वर्णन जो अगर काव्य के रूप में हम लोग उसको अध्ययन करते हैं, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि काव्य जो होता है अगर वो रस उसमें नहीं है तो वो काव्य नहीं कहलाएगा। तो कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो काव्य को पढ़ते वक्त हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस होते हैं। ठीक है, और उसमें उस रस को डिफाइन करने के लिए और भी कई तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे स्थायी भाव हो गया, संचारी भाव हो गया, उद्दीपन हो गया, आलंबन हो गया, आश्रय हो गया। इन सब चीज़ को मिला दिया जाता तब रस बनता है। ठीक है, उस चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे देखन मिस मृग विहंग तरु फिरत बो बरोरी बहोरी निरिख निरिख रघुवीर छवि बड़े बड़ी प्रीत ना थोरी, यह उदाहरण है। अब जब इस उदाहरण को पढ़ेंगे तो इसमें ये पैरा जो है आपका बहुत ही लंबा होता है, इसमें मैंने शॉर्ट पैरा लिया है। तो इसमें जब आप पैरा पढ़ेंगे, जब पैरा का अर्थ को निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रस किस प्रकार का रस इसके अंदर है, वियोग रस है कि संयोग रस है, कौन सा रस है। तो यहाँ पर जब मैंने स्टार्टिंग में लिया श्री राम को देख के सीता के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया, तो जाहिर से पता है संयोग रस की बात की जा रही होगी। तो रस जो है वो कैसा है, संयोग है, जो कि हम लोग पढ़ रखे हैं कि कितने प्रकार के रस होते हैं। फिर जब स्थायी भाव अगर देखा जाए तो रति होता है, जो भी हम लोग का श्रृंगार रस होता है उसका भाव रति होता है। रति भाव हमें रत जो है आपका वो स्थायी भाव हमेशा रहेगा, चाहे वो वियोग रस की हम लोग बात कर रहे हो चाहे वो संयोग रस की बात कर रहे हो, दोनों का जो स्थायी भाव है वो रत ही रहेगा। इसको याद रखेंगे। आश्रय जो है, आश्रय क्या है, आश्रय जहाँ पर किसी चीज़ को देख के जो भाव उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति में भाव उत्पन्न होता है, जो मैंने आप लोग को समझाया था, वो जो होता है वो आश्रय होता है। तो जो भाव उत्पन्न हो रहा है सीता के मन में हो रहा था सीता। आलंबन मतलब जिसको देख के वो राम है। ठीक है, उद्दीपन वो वाटिका है जिसकी वजह से हो रहा है, कारण जो है। अनुभाव मतलब जो चीज़ें जो व्यक्त कर रहा है व्यक्ति, जो एक्टिविटी कर रहा है। स्तंभ देह का भारी होना, नैनों का थकित होना, एक टक देखना, वो क्रिया है। ठीक है, और संचारी भाव वो होते हैं जैसे मैंने बताया था आपको, जो कि रस को उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए संचरित होते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, हर्ष या जड़ता। ये मैंने आप लोग को बताया था कि संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं। तो 33 स्थायी भाव संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव कितने, 33 हैं, इसको याद रखिएगा, 33। और स्थायी भाव यानी रस वो आपके जो हैं 8 प्रकार के जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए वियोग से, वियोग श्रृंगार देखिए। भूषण बसन विलोकत सिय के प्रेम विवश मन कंप पुलकतन नीरज नैन नीर भरे पिए के। अब यहाँ नीर भरे पिए के, अब यहीं से आप सेंटेंस जब आप काव्य पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द आपको जरूर मिल जाएगा जिससे आप आइडिया लगा लेंगे कि ये किस प्रकार के रस का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ रस जो है वियोग है, मगर जो स्थायी भाव होगा वो हमेशा रति होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। आश्रय जो है राम है, आलंबन जो है सीता है। आश्रय का राम के मन में ये वियोग की भावना आ रही है, आलंबन किसके प्रति, सीता के प्रति। उद्दीपन जो है सीता के वस्त्राभूषणों को देखना। अनुभाव जो है वो जो क्रिया हो रही है वो कंप है, रोमांच है, अश्रु है मतलब रोना है। और संचारी भाव क्या है, स्मृति है, वो जो क्या करते वक्त ऐसा हो रहा है तो स्मृति है, सोच रहे, संकोच है, उमंग है। ये सब चीज़ें सोचकर व्यक्ति वियोग रस की उसके मन में उत्पत्ति
हो रही है। तो संचारी भाव फिर से बता दूं, संचारी भाव वो होता है जो थोड़े समय के लिए होता है, जो कि स्थायी भाव को उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए मन में, किसी के मन में संचरित होता है, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार। अब हास रस को समझे। सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मुटकी सिर रीत लेके, पुण्य बांध लियो सु नय तंतना, रू कहूँ कहूँ बुंद करी छलके, निकसी उई गल होते जहाँ मोहन, लीन उतारे तब चल के, पुतकी धर इसियाए खिसियाए रहे, उत गवारी हंसी मुख आंचल के। जब इसका अर्थ आप निकालेंगे तो इसको पढ़ते वक्त आपको ऐसा बोध होगा कि इसमें हास्य रस है, किसी चीज़ को देख के हंसी आ रही है। तो हंसी है तो हास्य रस हो गया। स्थायी भाव हास्य क्या होता है? हास होता है। देखिए स्थायी भाव अलग है और उसी से हम लोग रस को पहचानते हैं। तो स्थायी भाव और जो आपका रस है उसको उसी के इक्वल कर करके आप याद करेंगे उसको। हास है। आश्रय जो है जिसके मन में ऐसा आ रहा है गोपी के। आलम्बन कौन है? कृष्ण है, जिसको देख के ऐसा हो रहा है। उद्दीपन है कृष्ण का खिसियाना है। और अनुभव जो है, जो एक्टिविटी हो रही है व्यक्ति के, वो मुख पर आंचल करना, हंसना। संचारी भाव है चपलता या हर्ष है, वही चीज़ दोबारा। अब यहाँ पर करुण रस है, मतलब रोना है, शोक है। यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप है। ये प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रही रह गई छत उत्तरा। तो उत्तरा के मन में जिनकी माता है उनके मन की बात कही गई है, उनको कैसा ऐसा हो रहा है उसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर रस जो है करुण है, स्थायी भाव जो शोक है, आश्रय जो है उत्तरा है। यहाँ पर आलम्बन जो है अभिमन्यु की मृत्यु है, अनुभाव जो है स्तंभ है, प्रलय जो है मूर्छा है, सिर और छाती पीटना अश्व है, रोदन है, प्रलाप है, संचारी भाव जड़ता मोह दीनता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो चीज़ देखेंगे कि जिस किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। आश्रय क्या है? उत्तरा है। ठीक है, किसी व्यक्ति के मन में अगर ये भाव, इस शोक का मन भाव उत्पन्न हो रहा है तो जो जिसके मन में उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है, उस चीज़ को देखेंगे। आलम्बन जो है अभिमन्यु की मृत्यु है। यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति कौन है। ठीक है, संचारी भाव जो थोड़े समय के लिए संचरित होता है वो चीज़ें हैं। वीर रस देखेंगे। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान, जिनके मुख मंडल पर्वत को भी खंड खंड कर रज कर देने को चंचल। अब देखिए खंड खंड पर्वत खंड खंड करने की बात हो रही है। यहाँ से बात करिए तो वीर रस हो रहा है। ये रस क्या है? युद्ध, वीर है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। आश्रय क्या है? युवक है। आलम्बन क्या है? शत्रु है। अनुभाव क्या है? मुख का दीप्तिमान होना, भुजाओं का पकड़ना। संचारी भाव हर्ष, चपलता, आत्मविश्वास। यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर रौद्र रस में क्या है? रौद्र रस मतलब क्रोध है, क्रोध आ रहा है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तब का ये जिक्र है। तो रस जो है रौद्र है। ठीक है, स्थायी भाव जो है क्रोध है। आश्रय जो है अर्जुन के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। आलम्बन है। आलम्बन कौन है? कौरव, क्योंकि कौरव के अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी तो उसके वो है आपका। उद्दीपन जो है अभिमन्यु का वध है। अभिमन्यु के वध के समय ये बात समझा रहे हैं कुछ बातें। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हाथ मलना, घोषणा करना, मुख लाल हो जाना, मतलब क्रोध का एक मतलब कि क्रोध को व्यक्त करने का तरीका जो होता है वो आपका अनुभव हो गया। संचारी भाव जो थोड़े समय के लिए उत्पन्न हो रहा है वो है उग्रता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आप कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, काव्य की बात करें, जब भी काव्य हम लोग जिक्र करते हैं तो काव्य में जरूर रस होता है। अब वो रस किस प्रकार का रस हो रहा है वो काव्य पढ़ने पर पता चलता है। ये सब काव्य का हिस्सा है और काव्य को पढ़ते वक्त मन में संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो सकती है, वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, हास रस की उत्पत्ति हो सकती है, करुण रस की वीर जैसा काव्य होगा। बिना रस के काव्य की उत्पत्ति नहीं होगी। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है इस तरह से। संचारी भाव 3 प्रकार के, रस 8 प्रकार के, और किसी व्यक्ति विशेष कोई विद्वान के द्वारा कहा गया है तो वो अलग चीज़ है कि वो कितने रस कितने प्रकार के। ऐसे तो 11 रस हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमको समझनी थी वो क्या थी, जो फिर से बता दूँ। यहाँ पर रस को पहचान सकें आप, स्थायी भाव को पहचान सके, आश्रय को पहचाने। आश्रय क्या? आलम्बन। देखिए आश्रय जैसे शब्द है तो आप आसानी समझ जाए। आश्रय में जहाँ पर कोई चीज़ आश्रय लेती है वो समझ जाए, लेकिन आलम्बन नहीं समझ सकते हैं। तो आलम्बन याद रखें, आलम्बन आश्रय एक साथ याद रखें। आलम्बन है जिस व्यक्ति को देखकर ऐसा
मन में उत्पन्न, और किस व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहा है उसको देखेंगे। आलंबन जिस व्यक्ति को देख के होता है तो वो होता है आलंबन, और जिस व्यक्ति के मन में होता है वो होता है आश्रय। ये जो है आपका विभाव का पार्ट होता है। इस विभाव, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन जो होता है ये विभाव का पार्ट होता है। याद रखिएगा, विभाव का पार्ट होता है। स्थायी भाव अलग हो गया उसके अंदर, ठीक है। और अनुभव, संचारी भाव, ये चीज़ें होंगी। संचारी भाव को याद रखिएगा, संचारी भाव अलग चीज़ होगी। संचारी भाव जो संचरण होता है मानव के मन में, और मानव संचरित होता है लेकिन थोड़े समय के लिए, लंबे समय के, जो लंबे समय तक रहता है वो रस बन जाता है, ठीक है, यानी स्थायी भाव बन जाता है वो। तो संचारी भाव स्थायी भाव में कन्फ्यूजन होता है। स्थायी भाव मतलब जो स्थायी हो गया, लेकिन स्थायी भाव कब स्थायी होगा, जब संचारी भाव की उत्पत्ति होगी तब स्थायी भाव स्थायी होगा। और स्थायी भाव ये रस होता है, इसको याद रखिएगा। स्थायी भाव को अगर हम समझ रहे हैं तो जितने प्रकार के स्थायी भाव होंगे उतने प्रकार के रस होंगे। इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से रस को अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी आप रस पढ़ें तो उसके साथ उदाहरणों को जरूर पढ़ें, जिससे आपकी चीज़ें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।